आपसे अनमोल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। आप खुद को उतना ही अनमोल समझे जितना बैंक में रखे अपने रुपयों को समझते हैं। आजकल के लोग अपने जीवन से अधिक प्यार, पैसा और दिखावा की चीज़ों को समझते हैं। यहाँ तक कि लोग प्यार के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। पैसा और बड़े बनने के चक्कर में उल्टा सीधा काम करते हैं, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जीवन एक बार चला गया तो दोबारा नहीं मिलता। इसलिए अपनी बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिए और हर पल जीवन का आनंद लें। दोस्तों, जीवन के इस महत्व को समझने के लिए गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपका नज़रिया अपने प्रति बदल जाएगा। और दोस्तों, इस कहानी का 1% भी आप अनुसरण करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं सबका क्या फायदा, क्योंकि हमें तो जीवन का मूल्य पता ही नहीं। जीवन हमारे लिए कितना कीमती है, पहले आप हमें जीवन का मूल्य बताएं। अपने शिष्य की बात सुन गौतम बुद्ध अपने कक्ष में चले गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेके आए। वह टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें जीवन का मूल्य तब बता पाऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता करके आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना, इस टुकड़े को किसी को बेचना मत। गौतम बुद्ध की बात मान शिष्य बाजार की तरफ चला। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल वाले पे पड़ी। शिष्य उस पत्थर को फल वाले को दिखाता है और कहता है, इसके बदले आप कितना फल दे सकते हैं। फल वाला बोला, यह पत्थर कुछ खास नहीं, फिर भी इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले को उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद वह शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े को देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वह टुकड़ा बेचने से मना कर दिया तो सुनार ने उसे 200 सोने के सिक्के देने को राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वह पत्थर बेचा नहीं। इसके बाद वह एक हीरे व्यापारी के पास गया और उसके सामने वह पत्थर का टुकड़ा रख दिया। उस पत्थर को देखते हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझ रहे हो उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में यह एक बेशकीमती हीरा है। ऐसा हीरा हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुन वह शिष्य हैरान हो गया। वह दौड़ा दौड़ा बुद्ध के पास गया और उन्हें जो कुछ बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुन गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवालों का जवाब हीरे की इस कीमत में छुपा है। हमारा जीवन भी एक हीरा है, जिसे हीरे की तरह ही बेशकीमती है। हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत कम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी भी वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। दोस्तों, कभी आप यह न सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं, ना कभी यह सोचें कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नकारात्मक विचार मन में आए तो खुद बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक बेशकीमती हीरा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे इसी तरह ऊर्जावान कहानी के साथ। जय हिंद।